प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे स्टडी चैनल आर स्टडी फाइंड पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2022 में हुई सभी नई नियुक्तियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी को, जिन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया है। बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1928 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं रॉजर बिन्नी। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। साथ ही बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। आगे बढ़ते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शरद अरविंद बोबड़े जो है हमारे देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। एन वी रमणा जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश। और उदय उमेश ललित जो है हमारे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। और डी वाई चंद्रचूड़ जो है हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, साथ ही प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति है। अगला सवाल है, हाल ही में किन्हें मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, एन जे ओझा को हाल ही में मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या फिर नरेगा, जिसे बाद में 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या फिर मनरेगा के रूप में बदल दिया गया, यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य है काम के अधिकार की गारंटी देना। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही जवाब है दिनकर गुप्ता को। दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 2008 के मुंबई हमले के पश्चात स्थापित किया गया था, क्योंकि इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? सही जवाब है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी जो है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनेंगे। और दोस्तों जियो जो है भारत की एक दूर संचार कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक हैं मुकेश अंबानी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नए अध्यक्ष होंगे आकाश अंबानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे रा के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रा के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है सामंत कुमार गोयल को। ठीक है, ऑप्शन ए, सामंत कुमार गोयल को रॉ के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसका गठन हुआ था सितंबर 1968 में। और रा का मुख्य कार्य क्या है, जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद को रोकना और गुप्त ऑपरेशनों को पूरा करना। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रॉ के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है सामंत कुमार गोयल को। हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है और ख्यात रूप से दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। इसे प्रायः आईबी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी
सन 1887 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को। आगे देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग का सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है परमेश्वरन अय्यर को। परमेश्वरन अय्यर को हाल ही में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय मूल के ऋषि सुनक कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही जवाब है ब्रिटेन। भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो हैं ब्रिटेन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों, कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार चुनाव हुआ है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला सवाल देखते हैं, भारत के नए सीडीएस के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों, भारत के नए सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल चौहान को। अनिल चौहान को भारत के नए सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो होता है वो 4 स्टार रैंक का होता है। और दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जनरल विपिन रावत के बाद देश के दूसरे सीडीएस नियुक्त हुए हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सीडीएस की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। इनमें से जो भी पहले आए तब तक क्या होता है, इनका कार्यकाल रहता है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और इनसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। अगला सवाल देखते हैं, किसने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों, गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है। इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी, और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। सही जवाब है पंकज त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं, आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव बहल को। डॉक्टर राजीव बहल को आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भी कहते हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव भी बनाया गया है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आईसीएमआर के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर राजीव बहल। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, भारत के नए महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी को भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, इनका कार्यकाल जो होगा वो 3 साल का होगा, और इससे पहले इस पद पर थे के वेणुगोपाल। आगे बढ़ते हैं, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? दोस्तों, सही जवाब है राजीव कुमार ने। राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है, और इनसे पहले इस पद पर थे सुशील चंद्रा। उसके बाद
संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो है संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं। और दोस्तों, उत्पल कुमार सिंह जो है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव भी हैं और संसद टीवी के सीईओ के कार्यों का अतिरिक्त रूप में निर्वहन भी करेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संसद टीवी जो है भारत सरकार की एक टेलीविज़न सेवा है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और अन्य सार्वजनिक मामलों की प्रोग्रामिंग प्रसारित करती है। इसका गठन हुआ था मार्च 2021 में। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाया गया था संसद टीवी। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं उत्पल कुमार सिंह। नए वाणिज्य सचिव किन्हें बनाया गया है? दोस्तों, सही जवाब है सुनील बर्थवाल को। सुनील बर्थवाल को नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आईटीबीपी के 32वें प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह जो है आईटीबीपी के 32वें प्रमुख बने हैं। और दोस्तों, आईटीबीपी का स्थापना हुआ था 1962 में। 1962 में इसका स्थापना हुआ था और इसे मुख्य रूप से भारत चीन सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आईटीबीपी के 32वें प्रमुख बने हैं अनीस दयाल सिंह। अगला सवाल है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? दोस्तों, सही जवाब है सुजाया लाल थाउसेन को बनाया गया है सीआरपीएफ का नया महानिदेशक। दोस्तों, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। और दोस्तों, सुजाया लाल थाउसेन जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ जो है भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। साथ ही देश में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। अगला सवाल देखते हैं, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायाधीश पी.बी. वराले। पी.बी. वराले जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायाधीश पंकज मित्तल। अगला है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है सुरेश एन पटेल को। सुरेश एन पटेल को भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए लोकपाल किन्हें बनाया गया है? दोस्तों, सही जवाब है जस्टिस विनीत सरन को बनाया गया है बीसीसीआई का नया लोकपाल। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ कौन हैं? वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ कौन हैं? सही जवाब है मयंक कुमार अग्रवाल। ऑप्शन बी, मयंक कुमार अग्रवाल जो है वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ हैं। और दोस्तों, प्रसार भारती जो है भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शामिल है। इसका गठन हुआ था 23 नवंबर 1997 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है पुष्प कुमार जोशी को। पुष्प कुमार जोशी को एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भारत सरकार द्वारा महारत्न की श्रेणी में रखा गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, माणिक साहा। माणिक साहा को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन है? भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे को भारत का नया थल सेना प्रमुख बनाया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है
कि वायुसेना प्रमुख कौन है? वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख है आर. हरि कुमार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ पुनः नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी को हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अरमाने गिरधर को। अरमाने गिरधर को भारत सरकार ने रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।